हरिओम तत्सत। आज हम शिवानंद आश्रम ऋषिकेश में श्रीमद् भगवद गीता के 13वां अध्याय के 14 श्लोक पर संक्षिप्त में विचार करते हैं। श्लोक है सर्वेन्द्रियाणि गुणाभासं सर्वेन्द्रिये विवर्जितम् असक्तं सर्वभीतश्चैव निर्गुणं गुणभूतश्च च। अर्थात क्षेत्रज्ञ ईश्वर है, समस्त इंद्रियों का, समस्त गुणों का प्रकाशक है। सबको धारण करने के बाद भी किसी से संबंध नहीं होता। गुण होते हुए भी गुणभोक्ता नहीं है। आत्मा को किसी की अपेक्षा नहीं होती। वह किसी भी क्रिया को करने के लिए स्वतंत्र होता है। यह ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे अंधे ने मणि को पाया, बिना हाथ वाले ने पहन लिया, गूंगा ने वर्णन किया, बहरा ने सुन लिया और बिना पैर वाले ने दौड़ लिया। आत्मा अस्थि होकर सर्वत्र है, सर्वव्याप्त है, सबका धारण करता है, सबका प्रकाशक है। आत्मा की चैतन्यता से ही सभी इंद्रियां कार्य करती हैं। चैतन्यता के कारण जड़ में क्रिया होती दिखाई देती है। ठीक वैसे जैसे हम गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी चलने से पेड़ पौधे दौड़ते प्रतीत होते हैं, वैसे ही आत्मा गतिशील नहीं है, निर्भय है, क्रियावान नहीं है, पूर्ण है और मनुष्य अपूर्ण है, लेकिन वह पूर्ण होना चाहता है। वास्तविक पूर्णता आत्मा में ही है। अब हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वां अध्याय के 15 श्लोक पर संक्षिप्त में विचार करते हैं। श्लोक है बहिरन्तश्च भूतानां मचरं चरमेव च सूक्ष्मात्वा तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। अर्थात आत्मा सकल भूतों में अव्यक्त है, अंदर और बाहर वही है, लेकिन आत्मा सूक्ष्म होने के कारण से दिखाई नहीं देती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे घी दूध में उपलब्ध होती है, प्रति सूक्ष्मता के कारण से दिखाई नहीं देती है, वैसे ही जो साधक अपनी साधना के द्वारा अपने को सूक्ष्म बना लेता है, उसे आत्मा का अनुभव होता है। आत्मा अज्ञानी के लिए अति दूर और ज्ञानी के लिए अत्यंत समीप है। आकाश सर्वव्याप्त है, फिर भी अति सूक्ष्म होने के कारण से अनुभव में नहीं आता है, और आत्मा आकाश से भी अति सूक्ष्म होने के कारण से अनुभव में आने के लिए श्रुति, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा और स्वयं की कृपा होनी चाहिए। जैसे अंधा अपने रूप को दर्पण में देख नहीं सकता, वैसे ही विवेक वैराग्य से रहित आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। विवेक वैराग्य से संपन्न साधक को तब तक के श्रवण करना चाहिए जब तक कि मनन न हो, और मनन तब तक करना चाहिए जब तक कि निध्यासन न हो, और निध्यासन तब तक करना चाहिए जब तक उदासीन न हो जाए। अर्थात हमारा लक्ष्य है सभी में उदासीन होना। हरिओम।
तत्सत। ओम नमो नारायण।